नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एलसीडी एलईडी टीवी में जो यूज होने वाले वोल्टेज हैं, यानी उसके पैनल पे जो वोल्टेज यूज होते हैं, उसमें आपने अभी तक देखा होगा कि हमारा जो बीकॉम और बीजीएल और बीजीएच, लेकिन उसमें एक और भी सप्लाई है जिसे बोलते हैं एबीडीडी। एबीडीडी की डिटेल अभी आज तक आपने यूट्यूब के वीडियो पर नहीं देखा होगा। डिटेल वो अलग होगा कि जो उसके वोल्टेज के बारे में बताया गया होगा, लेकिन उसके डिटेल आप यहाँ पे थोड़ा सा समझें, फिर हम नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जो है और भी इसे विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप इस एबीडीडी को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि इसके मतलब क्या है इस वोल्टेज के। यानी जैसे हमारा बीजीएल और बीजीएच है, तो कोई भी पिक्सल है, यानी सब पिक्सल है, तो सब पिक्सल में 3 पिक्सल होंगे जिसमें से आरजीबी होगा। आरजीबी में देखिए, ये इसमें टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। उनको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज को हमारा गेट पे 2 वोल्टेज हो गए। ये जैसे मान लीजिए यहाँ से जो वोल्टेज होगा ये गेट के लिए होगा, ऐसे समझें। अब यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज बीजीएल और बीजीएच, यानी जब हमारी बीजीएच की सप्लाई गेट पे जाएगी तो ये पिक्सल ऑन होगा, और जब बीजीएल की सप्लाई जाएगी तो ये पिक्सल ऑफ होगा। तो ये दोनों वोल्टेज तो गेट के लिए हो गए, ऑन ऑफ के लिए, यानी पिक्सल को ऑन ऑफ करने के लिए। अब बचता है हमारा 2, यानी ड्रेन और सोर्स। अभी इन पे दोनों पे वोल्टेज के लिए यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि इसकी जो सप्लाई होती है वो बीकॉम होती है। ये कॉमन सप्लाई सब पे सभी पिक्सल पे जाते हैं, ये वोल्टेज जो कॉमन होता है। अब यहाँ पे आता है सोर्स, क्योंकि आप देखते होंगे पैनल में जो सोर्स पीसीबी होती है उसे सोर्स पीसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि सारे सोर्स उसी से जुड़े होते हैं। जो हमारा टिकॉन होता है वहाँ पे सोर्स में अब क्या होता है कि जब हम एबीडीडी, अब एबीडीडी देखिए सभी सोर्स पे जाएंगे, और वो कैसे होगा वो सबसे पहले आप इसके बारे में समझे। एबीडीडी का मतलब होता है जैसे ए बी डी टी। अब यहाँ पर देखें, ए से हो गया हमारा एनालॉग, ये हो गया एनालॉग। बी से हो गया वोल्टेज, वोल्टेज। डी से हो गया डिजिटल। डी से हो गया हमारा डिजिटल। फिर डी आया, ये हो गया ड्राइव। ये हो गया एनालॉग वोल्टेज डिजिटल ड्राइव। कोई भी डिजिटल हमको बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब यहाँ पे देखिए ये टोटल जितने भी पैनल हैं उसमें जितने भी स्कैनिंग होती है टोटल डिजिटली होती है, क्योंकि जो भी पिक्सल होते हैं एक ब्लॉक के रूप में, जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक में 3 पिक्सल होते हैं। 3 पिक्सल की जो इसकी स्कैनिंग होती है वो लाइनों के रूप में होती है, यानी एक एक पिक्सल जो जुड़े होते हैं लाइन में। और लाइन में क्या होता है, कॉलम और सोर्स, ये दोनों जो है मिलके इस पर स्कैन करते हैं। यानी स्कैन जो हमारी लाइनें होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। वर्टिकल में क्या होता है कि जब आप देखते होंगे खड़ी खड़ी लाइन, वो भी स्कैन होती है, और हॉरिजॉन्टल जो है ये स्कैन ऊपर से नीचे तक स्कैन होता है। तो ये जितने भी पिक्सल हैं ये स्कैनिंग का काम करते हैं। अब डिजिटल का क्या हुआ कि जब यहाँ पे कोई भी सिग्नल हमारा एनालॉग के रूप में, ये हमने एक साइन वेव ग्राफ बनाया है। साइन वेव ग्राफ ये भी है और ये भी है, ये एनालॉग है, ये डिजिटल है। अब इसमें क्या होता है कि यही हमारा ग्राफ, यानी ये जो है साइन वेव का ग्राफ, जब हमारा डिजिटल कन्वर्ट होगा
सिग्नल के रूप में। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे ये आप रोल देख रहे हैं, इसमें फिक्स, इसमें कहीं भी कोई गैपिंग नहीं है। लेकिन जब डिजिटली इसको मोड़ा जाएगा तो ये क्या होगा कि रहेगा, आपको दिखाई देगा दूर से ये गोल ही सेम प्रकार का ही, जैसे ये साइन वेव है, जैसे ये साइन वेव है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसको यहाँ से जैसे इसको ऐसे मोड़ते 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 एक तो होता है कि जैसे साइन वेव ऐसे हमारा सीधा ग्राफ बना, और इसमें क्या होगा डिजिटल में एक ब्लॉक के रूप में ऐसे 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 ऐसे, जैसे स्क्वायर आप देखते हैं, स्क्वायर हमारा चारों तरफ से बराबर होता है। लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो एक टुकड़े में निकलेगा। तो टुकड़े में क्या होता है कि जब पैनल में हमारे जो ब्लॉक बने होते हैं पिक्सल के, वो सब एक ब्लॉक के रूप में होता है जो कि चौकोर होता है। तो उसमें क्या होता है, डिजिटल जितने भी सिग्नल हैं वो जाकर उसी ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होते हैं एक डिजिटली ड्राइव के द्वारा होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो एनालॉग वोल्टेज डिजिटल ड्राइव लिखने का मतलब ये है कि एनालॉग वोल्टेज, ये डिजिटल ड्राइव, एक ड्राइव मतलब इसको चलाना, कोई भी वोल्टेज जो अगर उसे रन किया जाता है, चलाए, जैसे यहाँ पर देखें गेट ड्राइव, फिर यहाँ पे ये आ गया सोर्स ड्राइव। तो यहाँ पे जितने स्कैनिंग होगी वो आपकी जो है डिजिटल होगी। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट वोल्टेज ये नहीं जाएगा ABDD, इसको वोल्टेज को इसलिए यहाँ से आउट किया गया जनरेट करके कि अब यहाँ पे इस वोल्टेज को, इसके रूप को चेंज किया जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए जैसे हमारा ABDD वोल्टेज आया, अब यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज लिया जाएगा, जैसे 15 वोल्ट है तो उसे 12 वोल्ट को फिक्स किया जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे कहीं पे वोल्टेज उसमें डिफरेंस ना हो, इसलिए कुछ रेफरेंस लेकर दिया जाता है कि जिससे वोल्टेज ड्रॉपिंग ना हो। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे हम ABDD के बाद गामा वोल्टेज बनता है, ऐसे एक रेजिस्टेंस लगता है ऐसे सीरीज में, और ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह वर्क करता है। ये आज मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, इसका डिटेल आपको बाद में देंगे। अब इसमें देखिए ये जो एक बना यहाँ पे, जिसे बोलते हैं गामा 1, फिर गामा 2, गामा 3, गामा 4, गामा 5। अब ये जितने भी गामा यहाँ पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये फिक्स हो गए। यानी कि जब ये 5 नंबर यहाँ पे जो है, 5वां जो है गामा यहाँ इससे जो है सोर्स से कनेक्ट होगा, तो उस समय ये वोल्टेज यहाँ पे कम होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे हमारा मॉसफेट हो, उसके अगर एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए, जो एम्पलीट्यूड होता है उसके कम अधिक करने के लिए, जो इसे एम्पलीफाई किया जाता है हमारा, देखिए ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई किया जाए या वीडियो सिग्नल एम्पलीफाई किया जाए, लेकिन उसके डिपेंड किस पे करते हैं। अगर ट्रांजिस्टर है तो एमीटर, और अगर मॉसफेट है तो सोर्स। तो सोर्स पे जैसे जैसे हमारा निगेटिव बढ़ेगा, वहाँ पे वो उसी के अनुसार वो काम करेगा। यानी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पिक्सल पे हमारी ब्लैक एंड वाइट जो फोकस होता है, कम या अधिक सोर्स से होता है, और सोर्स पे हमारा जो डाटा इन होता है वीडियो का, वो उसी के अकॉर्डिंग